हरदा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला गर्मा गया है। राजपूत समाज, करणी सैनिकों और सर्व समाज ने चक्का जाम कर दिया। देर रात को भी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बाईपास चौराहे पर बैठकर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और धरना दे रहे लोग दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर, एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों से इस बारे में चर्चा की। हरदा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के इस पूरे मामले में राजपूत समाज ने विरोध जताया और विरोध में यहां बैठकर प्रदर्शन किया गया और फिर यहां बैठे करणी समाज, करणी सेना के लोग और साथ ही सर्व समाज ने चक्का जाम किया। देर रात को भी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हरदा से ये तस्वीरें बाईपास चौराहे की आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बैठे प्रदर्शनकारी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और धरना दे रहे लोग दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। एसपी कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर इनसे बातचीत की। प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। प्रवीण, प्रदर्शन क्या समाप्त कर दिया गया है? क्या बातचीत हुई? कोई सहमति बन पाई प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच? जी हाँ, करणी सेना परिवार पर ये जो कल लाठीचार्ज हुआ था उस पूरे मामले को लेकर राजपूत समाज, सर्व समाज और अन्य राजपूत समाज के जो संगठन है वो धरना प्रदर्शन करके चक्का जाम कर रहे थे बाईपास चौराहे पर। पुलिस ने रात को उनको समझाई दी लेकिन वो लोग माने नहीं, उनका धरना अभी जारी है। और जो अभी हमारे पास ताजा अपडेट है उसके अनुसार राजपूत समाज और उनके अन्य संगठन जो है 12 बजे हरदा में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस पूरे मामले में करणी सेना परिवार के जो प्रमुख है जीवन सिंह शेरपुर, उनके आने की भी यहाँ पर सूचना है। और जो करणी सेना परिवार के जो सदस्य हैं और राजपूत समाज के जो लोग हैं उनकी एक ही मांग है कि जो करणी सेना परिवार के जो जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत, जिनको कल गिरफ्तार किया गया, उनको तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर जो है रात को प्रशासनिक अधिकारी और उनके बीच वार्ता भी हुई लेकिन वो विफल रही। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। प्रवीण, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बेमेतरा में विधायक की गाड़ी पर पथराव किया गया। खुशवंत साहेब की गाड़ी पर पथराव किए जाने की खबर मिल रही है। नवागढ़ से रायपुर लौटते वक्त ये पथराव किया गया। नवागढ़ से कार्यक्रम के बाद लौट रहे विधायक खुशवंत साहेब की गाड़ी पर पथराव किए जाने की बात सामने आई है। दरअसल खुशवंत इस गाड़ी से लौट रहे थे कार्यक्रम के बाद और आरंग विधायक खुशवंत साहेब पर गाड़ी पर पथराव किए जाने की बात सामने आई है। विधायक जो इस गाड़ी में सवार थे उन पर नवागढ़ से रायपुर लौटते वक्त पत्थर फेंके गए, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और ये बेमेतरा से पूरा घटनाक्रम सामने आया है। मिल रही जानकारी के अनुसार विधायक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इस पत्थरबाजी में उन्हें कोई चोट नहीं आई। ये रात की बात कही जा सकती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि कार के सामने वाले कांच पर चोट है, उस पर क्रैक आया हुआ है और इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस संबंध में कार्रवाई की। करते जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाट ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया। नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे, उस दौरान बाईपास रोड में जब भी जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी और इसकी फिर तहकीकात जो है की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। और ग्वालियर में छात्रों के बीच विवाद हो गया। 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और छात्रों की बेल्ट से पिटाई का, मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छात्रों के बीच हुए विवाद की इस पूरी घटना में कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, आपस में छात्र जो है वो मारपीट करते नजर आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मारपीट कर रहे हैं। अब मारपीट करने वाले लोग भी छात्र ही हैं या कोई और, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जहाँ 2-3 जो मारपीट करने वाले लोग हैं वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 लोगों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें करीब 5 से 6 लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। बेल्ट से पिटाई की गई, घेर कर मारा गया और कायरतापूर्ण तरीके से मारपीट का ये पूरा मामला
छात्रों की पिटाई किए जाने की बात सामने आई है और मौका पाकर घेर कर उनके साथ मारपीट की गई। ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्या वजह थी ऐसा करने की और कौन लोग ये हैं, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। और शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 2 सह आरोपियों को जमानत दे दी है। सहायक लोक अभियोजक तुषार चंदा ने इसकी पुष्टि की। दरअसल अदालत ने इंदौर के उस फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को जमानत दी है और जहां मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मेघालय से भागने के बाद कथित तौर पर छिपी हुई थी और उसी परिसर के सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार को भी जमानत मिल गई है। लोकेंद्र तोमर जो गार्ड है बलबीर, इन्हें फिलहाल जमानत दी है। इंदौर फ्लैट की बिल्डिंग का गार्ड बलबीर अहिरवार और राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जो प्रमुख आरोपी है सोनम, उसका सहयोग करने वाले ये लोग, जिसमें लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर को फिलहाल राहत दी गई है जमानत दे करके। और इस पूरे मामले में जिसमें कि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, मोटो नहीं मिल पाया, लेकिन कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान 2 आरोपियों को राहत दी। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां बिजली विभाग की घोर लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई। युवक स्कूटी से सड़क पर जा रहा था और खुले बिजली के तार की चपेट में वो आ गया। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो तार की चपेट में आया और एक झटके में उसकी जान चली गई। बारिश हो रही है और इस दौरान ये देखिए किस तरह से ये पूरी बाइक समेत जो पीड़ित है इस तार में उलझकर सड़क पर गिरा और फिर उठा ही नहीं। युवक स्कूटी से सड़क से गुजर रहा है और ये देखिए सामान्य रूप से बहुत नियंत्रित गति से ये शख्स आ रहा है और पीछे जो इसके वाहन आ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा कोई तेज़ गति से नहीं था और अमूमन इस तरह की सड़क पर जितनी गति होनी चाहिए उसी तरह से आ रहा था, लेकिन बिजली की तार की चपेट में आकर वो सड़क पर गिर गया और इस दौरान उसे जब इलाज के लिए ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। यह हादसा कोतवाली थाना इलाके के सदर रोड पर हुआ। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिबंध के बाद भी रील बनाने का मामला सामने आया। युवती की रील वायरल होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद युवती ने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो को डिलीट कर दिया और साथ ही वीडियो जारी कर माफ़ी भी मांगी। इससे पहले भी मंदिर में रील बनाए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ का शिवलिंग, जिस पर रील बनाना, वीडियोस बनाना प्रतिबंधित है। मंदिर की सुरक्षा पर भी सवाल ऐसे में खड़े होते हैं क्योंकि ये पशुपतिनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है भगवान शिव की भक्ति के लिए। श्रावण मास में श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं।